नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि। चलिए तो शुरू करते हैं। इस दिन सभी सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। इस पूजा में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और यह पूजा शाम के समय प्रदोष काल में यह पूजा की जाती है और यह पूरे दिन निर्जल रहकर यह व्रत किया जाता है। व्रत के अगले दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। व्रत के लिए हम सबसे पहले पाटा या चौकी लगा लेंगे, उसके ऊपर लाल या पीले रंग का आसन बिछा देंगे। फिर हम चावल का आसन देखकर शिव परिवार की फोटो विराजमान कर लेंगे। मुख्य रूप से इस व्रत में मिट्टी की मूर्तियों का ही पूजन किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ बना ली है, भगवान शिव की, माता पार्वती की, भगवान गणेश जी की, तीनों की मूर्तियाँ मैंने यहाँ पर बना ली हैं। यदि आप आकार देकर मूर्तियाँ बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं या गोल गोल करके वैसे भी पिंड की तरह बना सकते हैं। आपको कैसी भी अच्छी लगे वैसे बना लीजिए। फिर हम कलश की स्थापना करेंगे। चावल की ढेरी लगाकर हम अष्टदल कमल बना लेंगे। यदि आपको अष्टदल कमल नहीं बनाना आता है तो आप वैसे भी ढेरी लगाकर कलश रख सकते हैं। जल से भरकर मैंने यहाँ पर कलश रख दिया। आप तांबे का कलश भी ले सकते हैं या मिट्टी का है तो वो भी ले सकते हैं। फिर हम कलश में डालने के लिए हल्दी की गांठ, अक्षत, सुपारी, पुष्प, 2 रुपये का सिक्का, ये सभी पांचों चीज़ें हम कलश में डाल देंगे। फिर हम कलश में लगाने के लिए 5 पल्लव ले लेंगे। आप आम के भी 5 पल्लव ले सकते हैं या अशोक के हैं तो आप अशोक के भी ले सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है वो आप ले सकते हैं। कलश में 5 पल्लव लगाने के बाद हम चावल से भरकर एक कटोरी रख देंगे। इसके ऊपर हम दीप की स्थापना कर देंगे। इस तरह से हम दीप कलश की स्थापना कर लेंगे। फिर हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, मैं आज आपका व्रत रख रही हूँ। व्रत को स्वीकार करें और मुझे अखंड सौभाग्य रहने का आशीर्वाद दें। फिर हम जल के छींटे लगाकर भावपूर्वक स्नान करा देंगे। फिर हम सभी को जलाभिषेक करा देंगे। इसके बाद हम पंचामृत से अभिषेक कराएंगे। यदि पंचामृत नहीं है तो आप गाय के कच्चे दूध से भी अभिषेक करा सकते हैं। और फिर से हम जल से अभिषेक कराएंगे। इसी तरह से हमें 3 बार अभिषेक करवाना है। फिर हमें सभी को तिलक करना है। माता पार्वती को और भगवान गणेश को हम कुमकुम से तिलक लगाएंगे और भगवान शिव को हम चंदन से तिलक लगाएंगे। फिर हम सभी को चावल समर्पित कर देंगे। हमें ध्यान रखना है कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। फिर हम दीप प्रज्वलित कर देंगे। जो हमने कलश पर दीप रखा था वो हम प्रज्वलित कर देंगे। फिर हम कलश को तिलक कर देंगे और जो हमने दीपक जलाया है उसको भी हम तिलक कर देंगे और अक्षत समर्पित कर देंगे। फिर जो हमने शिव परिवार की फ़ोटो रखी है उसको भी हमें सभी को तिलक कर देंगे। फिर हम सभी को पुष्प समर्पित कर देंगे। माता पार्वती को हम लाल कलर के फूल समर्पित कर देंगे। यदि आपके पास लाल कलर के नहीं है तो आप और दूसरे कलर के भी कर सकते हैं। भगवान गणेश जी को भी हम फूल समर्पित कर देंगे। भगवान शिव और गणेश जी को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। वस्त्र के रूप में हम सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। भगवान शिव को हम कलावा समर्पित कर देंगे और भगवान गणेश जी को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे और माता पार्वती को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। और जो शिव परिवार की फ़ोटो है इसको भी हम सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। माता पार्वती को हम चुनरी उड़ा देंगे। फिर हम माता पार्वती को सुहाग की सामग्री समर्पित करेंगे। यदि आपके पास 16 सामग्री हैं तो आप 16 भी कर सकते हैं या कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर हम भगवान शिव की जो प्रिय चीज़ें होती हैं जैसे भांग है, धतूरा है, बेलपत्र है, समी पत्र है, कनेर के फूल हैं, जो भी चीज़ें आपको मिल जाएं वो आप ज़रूर समर्पित कर दीजिए। यह पूजा माता पार्वती ने जंगल में की थी तो जो भी जंगल में फूल पत्ते मिले थे वो भगवान शिव को माता पार्वती ने समर्पित किए थे। तो आप जो भी मिले वो समर्पित कर सकते हैं। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। आटे से बनी हुई मिठाई हमें इस के भोग में समर्पित करनी है। आटे से आप मीठे पूड़े या मीठी पूड़ी, गुलगुले, जो भी आपसे बन पड़े वो बना सकते हैं। इस पूजा में हमें खीरा अवश्य समर्पित करना है। फिर हम यहाँ पर कोई भी ऋतु फल समर्पित कर देंगे। भीगे हुए चने हमें इस व्रत में जरूर समर्पित करने हैं। हमें ये चने रात को ही भिगोकर छोड़ देने हैं। फिर हम जल का लोटा समर्पित कर देंगे। फिर हम यहाँ पर दक्षिणा समर्पित कर देंगे। किसी भी प्रकार की हम पूजा करें उसमें हमें दक्षिणा अवश्य समर्पित करनी है। दक्षिणा जो पूजा में रही कमी है उसको पूरा कर देती है। फिर हम यहाँ पर धूप कर देंगे। फिर हम माता पार्वती का श्रृंगार करेंगे।
श्रृंगार में जो हम माता पार्वती को समर्पित किया है उसमें से हम जो श्रृंगार है वो माता पार्वती को कर देंगे। सबसे पहले हम माता पार्वती को सिंदूर समर्पित करेंगे। जो हमने सिंदूरा लिया है उसमें से हम माता पार्वती को सिंदूर लगा देंगे। माता पार्वती को हम मेहंदी लगाएंगे, फिर हम माता पार्वती को बिंदी लगाएंगे। इसी तरह से हम माता पार्वती के सारे श्रृंगार कर देंगे। फिर हम माता पार्वती को सिंदूर लगाएंगे। हमें याद रखना है कि माता पार्वती को जितनी बार हम सिंदूर लगाएंगे उतनी बार ही हमें सुहाग लेना होता है। 5 या 7 बार कितनी बार भी लगाएंगे उतनी बार ही हमें खुद के लगाना होता है। माता पार्वती हमें सुहाग देने वाली होती है। इस तरह से हम सिंदूरा से लेकर माता पार्वती को सिंदूर लगा देंगे। फिर हम भीगे हुए चने या अक्षत लेकर हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो भी चैनल पर आपको मिल जाएगा। कथा हमें हरतालिका तीज व्रत की जरूर सुननी है। कथा सुनने के लिए जो हमने अक्षत या भीगे हुए चने लिए हैं वो हम भगवान को समर्पित कर देंगे। इस तरह से हरतालिका व्रत की कथा सुन लेंगे। इस व्रत में हमें हवन भी करना होता है। या तो आप गाय के उबले से भी हवन कर सकते हैं या कपूर जलाकर भी हवन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कपूर जला लिया है। आप गाय के उबले से भी हवन कर सकते हैं। आपके पास हवन की सामग्री है तो आप उससे भी हवन कर सकते हैं। हवन की सामग्री से आप 5 या 7 बार आहुति देकर हवन कर सकते हैं। यदि आपके पास हवन सामग्री नहीं है तो आपने जो भोग में चढ़ाया है वो चढ़ाकर हवन कर लें। आप किसी भी चीज़ से हवन करें लेकिन मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए हवन करना है। इस तरह से 5 या 7 बार आहुति देकर आप हवन कर लेंगे। फिर आप जो भोग चढ़ाया है वो भी चढ़ा देंगे। फिर हमें बायने के रूप में साड़ी निकालनी होती है। यदि आपके पास साड़ी नहीं है तो आप सूट भी निकाल सकते हैं। जो भी आपके पास बन पड़ता है वो आप निकाल सकते हैं। यदि आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो आपको साड़ी जरूर निकालना चाहिए। अब हम आरती करेंगे। जो हमने कलश पर दीपक लगाया है उससे हमें आरती नहीं करनी है। हमें अलग से दीपक लेकर उससे आरती करनी है या आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कपूर जला लिया है, उससे मैं आरती करूँगी। जो भी आपकी इच्छा है उससे आप आरती कर सकते हैं। यदि आपको आरती आती है तो आप आरती भी गा सकते हैं। यहाँ पर भगवान शिव की आरती कर लेंगे, भगवान गणेश जी की भी आरती कर लेंगे और माता गौरी की भी आरती कर लेंगे। यदि आपको आरती नहीं आती है तो आप क्लॉकवाइज घुमाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भी आरती कर सकते हैं। इस तरह से हम सभी की प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। फिर हमें हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेंगे। जो पूजा में कमी रही है उसके लिए हमें क्षमा करना। पूजा पूर्ण होने के बाद हम थोड़ा सा जल हाथ में लेकर चौकी बार 2 बार से अवार देंगे। पूजा पूर्ण होने के बाद हम माता से सुहाग लेंगे। जो हमने चुनरी ओढ़ रखी है वो माँ के सिंदूर से हम लेंगे और हमारे सिंदूर में लगाएंगे। जितनी बार ही हमें माता पार्वती को लगाया था सिंदूर उतनी बार ही हमें हमारे खुद के लगाना है। इस तरह से हम सुहाग ले लेंगे। फिर हम हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करेंगे, हे माता हमें अखंड सौभाग्य रहने का आशीर्वाद दें। और जो हमने बायने के लिए साड़ी निकाली थी वो हम अपनी सासू माँ को दे देंगे। यदि आपके सासू माँ नहीं है तो आप ननद को दे सकते हैं, जिठानी को दे सकते हैं या आप मंदिर में पंडितानी को भी दे सकते हैं। जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो भी हमें बायने की साड़ी के साथ ही हम दे देंगे। और सुहाग की सामग्री जो माता पार्वती के लिए हमने चढ़ाई है वो हम खुद काम में ले लेंगे। यह पूजा हमें प्रदोष काल में करनी होती है। हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता पार्वती सभी के सुहाग को अखंड रहने का आशीर्वाद दें।